डॉक्टर केबी शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, नेगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। इनसे संपर्क करें 971 76 78 701 पर। दिल्ली कोरोना के खिलाफ अपनी सबसे मुश्किल जंग कोरोना योद्धाओं के मजबूत इरादे की वजह से ही लड़ रही है। दिल्ली के हीरो अपने परिवार की चिंता न करते हुए दिन रात बस दिल्ली को सुरक्षित बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के संकट काल में कोरोना योद्धाओं को भी कोरोना के संक्रमण का शिकार होना पड़ा है। लेकिन कोरोना इनके हौसले को पस्त नहीं कर पाया है। अपने योद्धाओं का जोश, जुनून और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के समर्पण का तहे दिल से शुक्रिया और सम्मान देने के लिए साउथ ईस्ट दिल्ली डीएम ऑफिस में सिविल डिफेंस वॉलंटियर कोरोना योद्धाओं के लिए भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। साउथ ईस्ट दिल्ली के डीएम हरलीन कौर, एसडीएम इलेक्शन हरीश बजाज समेत सीनियर चीफ वार्डन राजेंद्र कपूर, सीनियर आईसीडी अशोक कुमार तंवर और सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर्स के लिए प्रतिदिन उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली के साउथ ईस्ट दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें डीएम हरलीन कौर सभी वॉलंटियर्स को कोरोना वायरस से खुद को बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशंस प्रोटीन का वितरण किया गया। डीएम, एसडीएम समेत सीनियर चीफ वार्डन, सीनियर आईसीडी ने अपने हाथों से सभी वॉलंटियर को न्यूट्रिशंस प्रोटीन दिया और डीएम हरलीन कौर ने कोरोना जैसी महामारी से खुद बचने और बचाने के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना जैसी बीमारी से घबराना नहीं है। भारत में काफी लोग जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना है, तभी हम दूसरों को भी संक्रमण से बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सब कोरोना वॉरियर्स हो। आप सबको अपने देश को इस महामारी से बचाना है। हम सब कोरोना वॉरियर्स की यूनिटी ही कोरोना की चेन तोड़ पाएगी। साउथ ईस्ट दिल्ली की टीम पूरी तरह तैयार है। हमारी टीम समय समय पर जरूरतमंद लोगों को खाना और मास्क का वितरण कर रही है। जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसी के साथ जो हमारे फर्ज हैं उन्हीं को और आगे अच्छे से उन्हें निभाते हुए आज हमने सोचा कि साइड बाय साइड आपको हम इस सारी युद्ध में लगे रहने के लिए प्रेरित भी करेंगे, क्योंकि कोरोना में अभी केसेस बढ़ ही रहे हैं। तो हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग की अवेयरनेस है, जो अपनी डिप्लॉयमेंट हैं, चाहे वो फूड सेंटर पे हो, चाहे वो किसी के इलाके में हो, चाहे वो किसी ऑफिसर के साथ डिप्लॉयमेंट में हो, कई लोग मंडी में भी लगे हुए हैं। इन सभी लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये सारी कार्रवाई अभी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। इसके अलावा आपकी सेहत का भी हम बहुत चिंतित हैं। कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं या किसी और जिले में आ रहे हैं। आपके जानकार हो सकते हैं, क्योंकि आपके रैंक के साथ संबंधित एक खबर आप भी देखते होंगे। कभी कभी घबराहट भी हो जाती है। डरना नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम उभर करके नहीं निकलेंगे। एज अ कम्युनिटी भारत, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग देश हैं। इस सब में हमें बस अपनी कॉमन जिम्मेदारी को समझना है और उसी के प्रति अपने सारे जो सेवाएं हैं वो देते रहना है। अपना ख्याल सबसे पहले रखना है। जिन चीजों के बारे में हम लोगों को सूचित कर रहे हैं कि आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप खाने में हाइजीन का ध्यान रखिए, हाथों को बार बार धोएंगे, ये सारी बातें सबसे पहले स्वयं पे लागू करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं और इसी प्रकार आपने आगे करते रहना है। जो हाथ धोने की कार्रवाई है, मतलब जिस वायरस के लिए अभी दवाई नहीं बनी, अगर वो सिर्फ हाथ धोने से ही इससे बचा जा सके तो इससे ज्यादा आसान कोई काम नहीं होगा। बावजूद इसके हम चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गर्मी के दिन है, खूब पानी पीते रहिए, ग्लूकोज लीजिए और सिट्रिक चीजें जिनसे कि आपकी विटामिन सी की पूर्ति और बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो उन्हें लीजिए। बजाज जी ने आज एक कार्यक्रम का
आयोजित किया है, जिसमें कि हम आज आपको प्रोटीन के जो पैकेट्स हैं ये वितरण करेंगे, ताकि आप उन्हें डेली एक डोज की तरह लें और आप में जो आपकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सके। आपकी जो बॉडी है वो इन सारी चीज़ों को, छोटी मोटी जो कठिनाई आपको आती है, थकावट आती है, इन सब से लड़ने में आप लोग थोड़े सक्षम और हो सकें। इन सब चीज़ों के लिए मैं बजाज जी का भी आभार व्यक्त करूंगी कि आपने बहुत अच्छे से सोचा कि बजाज जी ने ये सोचा कि हम जो वेरियस एनजीओ के थ्रू या वेरियस एजेंसीज के थ्रू बहुत सारे और योद्धाओं को, बहुत सारे और लोगों को जिन्हें नीडी है, उन्हें भी हम ये सारी चीज़ें दे रहे, तो हमें बहुत ज़रूरी लगा कि हमारी जो एक टास्क फोर्स है जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है, उनका खुद का मोराल और उनकी खुद की सेहत बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए आज ही हम आपको प्रोटीन का जो पैकेट है ये सभी को देंगे। आप सभी से निवेदन है, अपनी डेली डाइट में इसे भी मिलाएं, हर रोज के हिसाब से इसका भी सेवन कीजिए और आप मेक श्योर करिए कि इसके अलावा भी आपका जो आपूर्ति है वो एक मिले जुले आहार की, जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं, वो जरूर करिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और अगर मतलब किसी की जानकारी में आता है कि मेरे इलाके में किसी को कोरोना हो गया है, तो आपकी जिम्मेदारी केवल बढ़ती है। किसी को किसी भी स्थिति में आपने ऐसा नहीं करना है कि वहां पर अपने इलाके में स्टिग्मा होने दें, या कोई स्टिग्मा से परेशान हो रहा है तो उसकी आपने सहायता करें। डिफेंस वॉरियर्स जो इस समय एक्चुअल अपना काम कर रहे हैं, जिनके लिए ये फोर्स को रेज किया जाता है। सिविल डिफेंस इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो किसी भी तरह की त्रासदी में, हादसे में आकर के सबसे पहले कम्युनिटी के अपनी सपोर्ट देते हैं, अवेयरनेस देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि नंबर 1 डैमेज हो नहीं, अगर हो भी जाए तो उसकी मिटिगेशन जो है वो इस तरीके से की जाए ताकि डैमेज कम से कम हो। मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन, अप्रिसिएशन कि आप लोग इस कोरोना डिजास्टर के समय पर जो काम कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। हम लोग इसे बहुत मॉनिटर कर रहे हैं और आपकी बहुत शलाघा करते हैं। बहुत आपकी इज्जत है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से बहुत लंबे। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने डीएम, एसडीएम समेत सीनियर चीफ वार्डन से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या कहेंगे, आप प्रोटीन युक्त सामग्री बांटे हैं सिविल डिफेंस जवानों को? डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट में और दिल्ली एज इन जनरल में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी फोर्स की तरह ये उभर करके सामने आया है। ये बहुत सारी जगहों पर इनका पब्लिक इंटरफेस होता है, जहाँ पर ये जाकर के लोगों से संपर्क में आते हैं और इन सभी में हमने ये पाया है कि बहुत सारे लगातार काम करने में ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो इनकी भी न्यूट्रिशन की, इनकी भी इम्यूनिटी की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो आज ये हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट में अपने सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को न्यूट्रिशन के लिए एक प्रोटीन किट दिया है, जिसे वो एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी भी ठीक रहे, उनकी खुद की सेहत ठीक रहे। और ये एक कंटिन्यूस युद्ध जो कोरोना के खिलाफ हम एज अ कम्युनिटी लड़ रहे हैं, उसमें ये अपना निरंतर सहयोग देते हैं। मैम, और जो इसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर के आप किस तरीके से अपने कर्मचारियों को और जिले में इसको बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या कदम? देखिए, हमारी सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ और बाकी सारा जो हमारी कार्य प्रणाली है वो सारी ऑलरेडी सतर्क है। जो अब लॉकडाउन खुल रहा है, हम लोगों से और ज़्यादा निवेदन कर रहे हैं कि जितना ज़रूरी हो उतना ही वो अपने आप को घर से बाहर निकालें और जहाँ पर भी निकलें, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है तो ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी इंडिविजुअल की आ जाती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। कोई पर्सन कैरियर भी हो सकता है, उसे ध्यान देना है कि जस्ट बिकॉज कि वो खुद बीमार नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से किसी के अगल बगल में आ जाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो आ रही हैं इंडिविजुअल के ऊपर, उनके बारे में हम लोगों को सतर्क कर रहे हैं। हम RWA से भी कांस्टेंट संपर्क में रहते हैं ताकि इन्हीं बातों को कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम बता सकें और हम मेक श्योर करें कि जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है उनको मेडिकल सहूलत है जो जल्द से जल्द मिले।
सर आज का जो कार्यक्रम किया गया यहाँ पर देखा गया सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर के लिए अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए हर तरह की टिप्स दी हैं डीएम मैडम के लिए, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअल में जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं ये हमारे फ्रंट लाइन पे योद्धा हैं। यही वहाँ पर सारा काम कर रहे हैं। फूड सेंटर्स पे भी लगे हुए हैं, हंगर रिलीफ सेंटर पे भी लगे हुए हैं। तो चूँकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो आजकल इम्यूनिटी बूस्टिंग की है और इसलिए हमने सोचा कि इनको कुछ इम्यूनिटी के लिए ऐसे टिप्स दिए जाएँ और किट्स भी दी जाएँ और उसके साथ साथ थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इनको थोड़ा सा गाइडेंस फर्दर काम करने के लिए दी जाए, तो इसलिए फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो एक पिलर हैं सीनियर चीफ वार्डन राजेंद्र कपूर जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर देखा जाता है कि दिल्ली में मैंने बहुत डिस्ट्रिक्ट देखे, लेकिन ऐसा डिस्ट्रिक्ट शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हर तरह की एक्टिविटी होती है और अपने वॉलेंटियर को मोटिवेट किया जाता है। चाहे वो अभी कोविड-19 आप देख रहे हैं, इसको लेकर हर तरह का जागरूक अभियान चलाया जाता है, उनके लिए किट की व्यवस्था की जाती है। इनके बारे में कहना चाहिए? कपूर जी हमारे यहाँ काफ़ी एक्टिव है, हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ये हमारे सारे कार्यक्रम जितने भी होते हैं उसमें इनका पूरा सहयोग है। सर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरतमंदों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं? फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने हंगर रिलीफ सेंटर चलाए थे, जिसमें हमारे 133 सेंटर चल रहे थे, जहाँ पर लगभग 1.25 लाख डाइट पहले रोज़ बढ़ती थी, जो अब धीरे धीरे माइग्रेंट लेबर जाने के बाद कम हो रही है। उसके बाद NGOs की मदद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से ड्राई राशन भी हमने काफ़ी बांटा है। जो भी जिसको भी रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो हंगर रिलीफ सेंटर से आई या किसी रेफरेंस से आया या कोई यहाँ ऑफिस में भी आया, सबको हमने जो है ड्राई राशन की किट भी दी और हंगर रिलीफ सेंटर में हमने कुक फूड भी बांटा। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे कि कोविड-19 की देखें दिल्ली में काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो अवेयर है, किस तरह से बचाव हो, उनके बारे में कहना चाहिए? कोविड-19 एक पेंडेमिक है और इससे बचने के उपाय सभी जगह एक जैसे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहनें, बार बार हाथ धोएं। ये सारे अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो ज़रूरत है कि हम सुरक्षित रहें। सर आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हुआ है, जितने भी सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स जो भी हंगर रिलीफ फूड जो भी लोग कार्य कर रहे थे, उनको आज बुला के हमारी डीएम मैडम ने उनको एक प्रोटीन का पैकेट दिया है कि जिससे कि उनकी ह्यूमिडिटी बढ़े और उनका हौसला भी बढ़े। सर जो कोरोना के दिन पे दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको प्रोग्राम करने के लिए कैसे हमें अभी लॉकडाउन भी खुल चुका है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए हमारे सिविल डिफेंस के सभी वॉलेंटियर वार्डन सभी को ये निर्देश है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन करवाएं और जहाँ तक हो सके कि साबुन से हाथ धोते रहें। अपना कहीं पे भी है, जहाँ पे भी उन लोगों को ये सुविधा नहीं है तो सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर लेते हैं लोग। सर अभी देखा गया है कि मैंने देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को मास्क की और सुरक्षा गार्ड की दिक्कत आ रही है। मैं देखा कि अभी कुछ दिन में मैंने देखा था कि आपके डिस्ट्रिक्ट की ओर से आपने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे, इसके बारे में? हाँ, इसके हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ से हमारे डीएम मैडम का आदेश है कि जितने भी लोग रिलीफ सेंटर पे कहीं पे भी जो भी कार्य कर रहे हैं सिविल डिफेंस के, उनको मास्क फेस मास्क पहुँचाया जाए और समय समय पर उनको हम साबुन और सैनिटाइज़र भी पहुँचाते हैं। अपनी जान का जोखिम लेकर जो कोरोना के संकट काल में आम लोगों की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं, वो सम्मान के हकदार हैं। आज वक्त आ गया है कि हर व्यक्ति की जुबान पर इन सिविल डिफेंस कोरोना योद्धाओं की वीर गाथा हो।